नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल का निर्माण तो भारतीय संस्कृति और सनातन साहित्य को विज्ञान के माध्यम से समझाना ही था, विश्लेषण के द्वारा समझाना ही था और है और रहेगा। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां देख रहे हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अभी एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी 5G स्पेक्ट्रम जो आने वाले कम्युनिकेशन के लिए अधिकतम साधन है, उसके कारण ये सब हो रहा है, कोरोना वायरस वगैरह ये सब। मित्रों, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इस देश में प्रजातंत्र होने के कारण आप कुछ भी बकवास कर सकते हैं, बिना दिमाग इस बेसिर पैर की कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, किसी को कुछ बोल सकते हैं। ऐसे ही किसी महागधे ने, मैं गधा शब्द बोलना चाहूँगा, हालांकि कुछ और बोलना चाहता हूँ, लेकिन किसी गधे ने केवल विदेशी षड्यंत्र को कारगर करने के लिए 5G के विरोध में लिखना चालू कर दिया। ऐसे लोग पैसे के लिए और देशद्रोह के लिए अपने माँ बाप भाई बहन को बेच देते हैं, क्योंकि इनका ना कोई धर्म है और इनका एक ही धर्म है, भारत का विरोध करना। ऐसी पोस्ट देखकर दुख होता है। अवैज्ञानिक पोस्ट डाल करके लोग पता नहीं अपने आप को कितना विद्वान समझते हैं, और कुछ हमारे वहाँ दलाल, अंधे और दुष्ट मीडिया के लोग उन समाचारों को छापते भी हैं। आइए मैं 5G के विषय में आपसे बात करता हूं। देखिए क्या है 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G। जापान 7G का अभ्यास करने जा रहा है। ये क्या है? देखिए, जब आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट पर भेजते हैं तो उसकी कुछ स्पीड होती है कि मतलब कितनी बाइट्स पर सेकंड। तो ये जैसे जैसे स्पेक्ट्रम बढ़ता है, स्पीड कई गुना बढ़ती जाती है। जैसे 3G से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं सामान या कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर आपको 1 मिनट लगता है तो 5G से उसमें आपको 10 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। मतलब कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। और आज के ज़माने में मतलब कम्युनिकेशन में स्पीड ही दुनिया को मात करने की क्षमता रखता है। जिस देश के पास जितनी तेज़ स्पीड है वो उतनी तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ सकता है। आप ये समझ लीजिए, इस समय का जो सुपर कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में जितनी गणना करता है, साधारण कंप्यूटर के द्वारा उस गणना को करोड़ साल लग सकते हैं। ये स्पीड है, ये स्पीड। और वास्तव में जब सुरक्षात्मक डिवाइसेस बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाए जाते हैं, तो उनकी जो गणना करनी पड़ती है, उस गणना में कम्युनिकेशन की स्पीड का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। अगर आपके कम्युनिकेशन की स्पीड अधिक है तो मान लीजिए आपको किसी संकट आ गया, देश पर हमला हो गया, न्यूक्लियर अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर आपको सूचना देने में 5 सेकंड लग गए तो इसका मतलब ये हो गया कि आप युद्ध हार गए। आप जो सूचना जहां भेजना चाहते हैं सुरक्षा के महत्व की, वो सूचना अगर नैनो सेकंड में चली गई तो आप जीत गए। ये होती है गति की स्पीड। अभी क्या हुआ है कि अंबानी अडानी को जैसे कि वर्तमान सरकार ने ही अभी पैदा हुए हैं, जबकि इंदिरा गांधी के साथ खाना खाते हुए धीरूभाई अंबानी की फ़ोटो। भाई ये उद्योगपति हैं, उद्योगपति लोगों को रोजगार देते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, विदेश में आयात निर्यात करते हैं, और देश के योगदान में उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये जो आधुनिक परिस्थिति है विश्व की, इसमें इकोनॉमी ही देश के
विकास की उन्नति का एक पैमाना रह गया है, क्योंकि सभी के पास सब तरह की शक्तियां आ गई। अभी तो अभी लोग एक दूसरे पर उन डिवाइसेस से हमला करना नहीं चाहेंगे, तो ये कूटनीति के माध्यम से, पैसे के माध्यम से दूसरों को खरीदना बेचना ये सब करते हैं। वही चीन ने किया है। चीन ने कांग्रेस को तो खरीद ही लिया है, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो स्पष्ट है कि कांग्रेसी तो चीन के एजेंट हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन को 2008 में समझौता किया था कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ एक दूसरे को मजबूत करने के लिए। वो समझौता में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं वैज्ञानिक हूँ और एक अपनी सोच रखता हूँ जो एक आम आदमी के पास नहीं है, इसीलिए मैं वैज्ञानिक हूँ। और अभी तो खैर रिटायर हो गया, लेकिन वो दिमाग तो बढ़ता जा रहा, एनालिसिस है मेरे पास। तो ये भारत 5G अगर अपने देश में लाता है तो भारत का एक्सपोर्ट और भारत की सुरक्षा और भारत एक तरह से और मजबूत होगा। ठीक है, अब 5G लाने का काम कौन कर रहे हैं? जियो वाले कर रहे हैं, सबसे पहले देश में कर रहे हैं, बाद में एयरटेल और सभी कंपनियां भी धीरे धीरे लाएंगी। अब ये गला काट स्पर्धा है। अगर भारत 5G आ गया तो चीन को खतरा पैदा होगा। तो चीन ने अपने एजेंट जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, चीनी एजेंट जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तमाम लोग जो चीनी एजेंट हैं, तमाम विदेशी पत्रकार, इन पत्रकारों को तो मुझे गाली देने का इतना मन करता है, लेकिन मेरी औकात नहीं है कुछ करने की। मैं अब शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। ये अब पैसे के लिए अपने माँ बाप भाई बहन को बेच दें। इनकी बीवियों का, बहनों का तुम भाव लगा के देखो, ये पैसे के लिए तुमको उसको बेच देंगे। चकला घर है, चकला घर इन लोगों का। इतने दुष्ट हिंदुस्तान का मीडिया है यहाँ पर, और ये आपको दिख रहा है। बंगाल में 2 तारीख से निरंतर हिंदियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मीडिया मुंह में पट्टी बांधे बैठा हुआ है। लुटियंस जोन और ये तुम्हारे जितने भड़वा पत्रकार, अवार्ड वापसी गैंग हैं, जितने अपने को सेकुलर के नाली के कीड़े कहते हैं, वो सब के सब मुंह पे पट्टी बांधे बैठे हैं। किसी ने घाव पे को भरने के लिए, फाड़ रखने के लिए 2 शब्द भी नहीं बोले हैं। इतने दुष्ट है ये। और ये क्यों है? क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और पैसे के भूखे यहाँ पर लोभी लोग देश को बेचने के लिए, अरे जब अपनी बीवी बच्चे बहनों को बेच सकते हैं ये दलालों को, तो देश इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग भारत को अवनति में लाने के लिए 5G के विरोध में उतर गए। अब इसका कारण देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्व में इस समय मेरे पास लिस्ट है, मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट भी करी है, 50 से अधिक देश, जिनमें कि गुआम, सेशल्स, एस्टोनिया, डेनमार्क, ऐसे छोटे छोटे देश, वहाँ पर 5G नेटवर्क है। 50 से अधिक देश 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान और कुछ देश 7G का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या बोले, दिल के ये छाले जल रहे दिल की ही आग से, और इस घर को आग लग रही घर के चिराग से। और इसका काम पिछली सरकारों ने हमेशा 70 साल से किया। अब सारे वो काम किए कि देश हमेशा कमज़ोर होता रहे। बहुत क्रोध आता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी नेटवर्क जो सब कुछ, मतलब अभी नेट के माध्यम से आपके सामने सब कुछ है। बस केवल आप प्रश्न पूछिए, आपको बड़ी बड़ी किताबें, साहित्य सब मिल जाएंगे आपको। और वो काम अभी तक बरकरार दस्तूर है कि मोदी विरोध में देश बेचना पड़े। अब तुम बताओ, कांग्रेस जैसी भड़वा पार्टी, क्या बोलूँ मैं, बंगाल में उसको 1 सीट नहीं मिली। कम्युनिस्ट पार्टी पूरी साफ हो गई, लेकिन चूंकि मोदी हार गया है तो बधाइयाँ हैं, खुश। अपना रोना नहीं है कि मैं साफ हो गया। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से, मैं एक मोहल्ला स्तर की पार्टी भी नहीं बचा। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग किया जाए, तो कांग्रेस भंग होने के कगार पर है, समझे आप। उस पर दुख नहीं है, दुख ये है कि मोदी है, उसको बहुमत नहीं मिली। ये क्या है ये? अरे व्यक्ति का विरोध करो, तुम्हारी स्वतंत्रता है, राजनीति है, लेकिन उस विरोध में देश के साथ तो गद्दारी मत करो।
छिटाक छिटाक भर के देश जिनकी आबादी हिंदुस्तान के किसी एक बड़े शहर से भी कम है, वहाँ पर 5G चल रहा है। लिस्ट है पूरी मेरे पास, फेसबुक पोस्ट करी। लेकिन अभी 4 मई को भारत सरकार ने जो 5G के लिए आवंटन किया था, उसमें 16 कंपनियां आई हैं, लेकिन उन्होंने चीनी कंपनियों को दूर रखा था। अब चीनी कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम में भारत में आने का मौका नहीं मिला, तो चीन की जो औलादें हिंदुस्तान में बैठी हुई हैं, जिनका दिल चीन के लिए और भारत विरोध के लिए धड़कता है, वो कैसे चुप बैठेंगे। एक आम जनता के माध्यम से उन्होंने इस तरह का प्रचार प्रसार चालू कर दिया कि 5G का विरोध करो, कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पे 5G टावर तोड़ दिए। ये विरोध है देश का, कि देश गड्ढे में जाए, जिससे मोदी, भले देश लुट जाए, बर्बाद हो जाए, देश की अस्मत लूट जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमें मोदी को गद्दी से उतारना है, हमको सत्ता चाहिए। क्या है ये राजनीति है तुम्हारी क्या? ये ऐसे लोगों पर ऐसी स्थिति देख के दुख होता है। 5G क्या स्पीड है, एक फ्रीक्वेंसी की, स्पेक्ट्रम की एक स्पीड जो होती है वो होती है। उससे बताओ भैया कोरोना वायरस कहाँ से पैदा हो गया है? कौन सी साइंस है? मैं स्पष्ट बोलूंगा, अरे गधों, मूर्खों, उल्लुओं की औलादों, ये कौन सी साइंस तुम लगा रहे हो कि 5G नुकसान कर रहा है? किधर नुकसान कर रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि 5G के कारण तापमान में वहाँ टावर के आसपास एक एनर्जी का जो रेडिएशन है, एनर्जी का जो गर्मी है, उसके रेडिएशन का जो गर्मी पैदा होगी, वो टावर के आसपास अधिक हो सकती है। लेकिन कोरोना कहाँ से पैदा हो गया? उसमें ऑक्सीजन कहाँ से कम हो गई? अरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से क्या लेना देना है गधों? ये तो वायर के मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। बेवकूफ। और उसको पे समाचार पत्र छाप रहे हैं। मैंने फेसबुक पे डाला है, पता नहीं डाला याद नहीं, शायद डाला हो। क्या बेवकूफ़ी की बात, 5G का विरोध करो, 5G का विरोध करो। अरे तुम लोग और भारत की जनता तो 90% मूर्ख और गधा है। मैं गधा बोलूँगी, जनता भी गधा है। उसका अपना कोई बुद्धि नहीं है, कोई सोच नहीं है। जिसने जो दिमाग में भर दिया वो सही है। हमारे धर्मगुरु ने अगर कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, तो हमारी बुद्धि अपनी नहीं लगेगी, हमारी सोच नहीं है। उसने बोला 5G के विरोध में है क्योंकि उसको पैसा मिला है चाइना से, पाकिस्तान से, वो भारत को नष्ट करना चाहता है। उसने कह दिया लो ये तो भैया विरोधी है, हमने मान लिया, आंखों अंधों तरीके से मान लिया। जैसे भेड़ चाल होती है ना, एक भेड़ जिधर जाएगी सब उधर जाएंगी। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये देश की एक तरीके से उन्नति के लिए 5G बहुत आवश्यक है, देश की सुरक्षा के लिए। और देश सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित हैं। 5G स्पीड बहुत आवश्यक है। हमको 7G, 8G, 9G तक भी जाना पड़ सकता है, हम जाएंगे, क्योंकि अगर और देश चले गए तो वो हमसे आगे हो जाएंगे सुरक्षा में भी, सुरक्षा मामलों में भी। तो हम आपका बचाव कैसे करेंगे? देश, भाई अगर देश सुरक्षित है तभी तो आप जिंदा रह पाएंगे। अरे भाई आप मर गए, चलो ठीक है, आपकी औलादें तो सुरक्षित रह जाएंगी, ये सोचिए ना। आप हमेशा यही क्यों सोचते हैं मेरा पैसा, मैं के इर्द गिर्द? भैया तेरा परिवार है, तेरी संतानें हैं, तेरी औलादें हैं, इस देश का भविष्य है, इसके विषय में नहीं सोचते हो क्या तुम? मित्रों, 5G का विरोध करना बंद करें। और यदि कोई प्रश्न है आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, चाहे आध्यात्मिक प्रश्न हो और चाहे विज्ञान का प्रश्न हो। आप प्रश्न पूछिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, बेवकूफ़ी के विरोध ना कीजिए, क्योंकि मीडिया तो नहीं सुधरेगा, उसका काम तो धंधा करना है। प्रेस्टिट्यूट जो बोला गया है वो सही बोला गया है, वो आपको सही मार्गदर्शन नहीं देगा। उसको तो केवल विज्ञापन चाहिए, वो बिकने को तैयार खड़ा है। लेकिन आप आम जनता हैं, कम से कम आप तो समझने का प्रयास करिए। मित्रों, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए और इसका मैंडेट आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए।
जय गुरुदेव, जय माँ काली। आपको मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, भारत का जिन विषयों में उन्नति का मार्ग है उसको आप विरोध ना करें।